अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से और रात के अंधेरे में मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो भी कुछ उस लड़की के साथ किया, वो देखकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि ये वही तारीख है जिसने हमारे देश को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, ये वही तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा कांड में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव हो गया था। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या इसी गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। और कहा जाता है 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, और ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में घूमने लगे और बेकसूर लोगों को हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उस लड़की ने देखा कि सैकड़ों लोग तलवार लिए खड़े हैं और शोर शराबा करते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। और ये देखकर वो हिंदू लड़की काफ़ी घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। और वो लड़की बहुत से दरवाज़ों पर गई, और ऐसे हालात में किसी ने भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की और भी ज़्यादा डर गई और भागते भागते एक मस्जिद में जा घुसी। यानी कि वो लड़की धोखे से मस्जिद में दाखिल हो गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा उस मस्जिद में एक जवान लड़का कुरान पाक को पढ़ रहा था। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलवी कुरान को पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वो हिंदू लड़की उनके पास चली गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस हिंदू लड़की ने सब कुछ बता दिया कि मैं इस तरह से अपने घर को जा रही थी और कुछ लोग शोर मचाते हुए और तलवारें हाथ में लिए हुए मेरी तरफ आ रहे थे, इसीलिए मैं भागकर मस्जिद में आ गई हूँ। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझे बचा लीजिए और आप मेरी हिफाजत कीजिए, और अगर मैं इस वक्त बाहर चली गई तो बाहर खड़े लोग मुझे कत्ल कर देंगे। और अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ऐसे माहौल में मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, और मैं आज की रात मस्जिद में गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझे रात गुजारने की मोहलत दे दें। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन सब बातों को सुनकर मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा बाहर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग तलवारें लिए हुए घूम रहे हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने मस्जिद के दरवाजे को बंद कर दिया और उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई और दूसरे कोने में मस्जिद के इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत करने लगे। उन मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो इधर हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी थी, मौलाना साहब को बड़ी गौर से देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा मौलाना साहब को कुरान पाक पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। और कुछ देर के बाद मौलाना साहब ने अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने देखा मौलाना फिर से वही काम करने लगे हैं, यानी कि फिर से उन्होंने अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद
उस उंगली को वापस निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी हिंदू लड़की ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी। वो लड़की काफ़ी हैरान और परेशान थी और दिल ही दिल में वो लड़की सोच रही थी कि ये मौलाना पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को ही जला रहा है। और ये सब सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उस लड़की को नींद आ गई। सुबह को जब मौलाना साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने फिर से बाहर के हालात देखे, मौलाना ने देखा उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहाँ से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और उस लड़की से कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है और कुछ देर के बाद बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा रुकना सही नहीं है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी और लोगों के दिल में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और मैंने अभी बाहर जाकर देखा है और अभी बाहर के हालात भी काफ़ी नॉर्मल हैं और बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और अब आप अपने घर आसानी से जा सकती हैं। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आ जाऊं। ये सब सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ़ हो चुका है तो अब मुझे वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दें। ये सुनकर वो मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, आपको क्या पूछना है। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बता दें कि आप रात भर अपनी उंगली को जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा अपना मामला है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसके बाद मौलाना साहब को मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है, जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मुझे शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया था। फिर मेरे दिल में गलत गलत ख्यालात आने लगे थे, यानी कि आपको देखकर मेरे अंदर गलत ख्यालात आने शुरू हो गए थे और वो मुझको बार बार बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फ़ौरन मेरे दिल ने कहा, अगर बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुझे जहन्नुम में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। इसीलिए पहले तुम दुनिया की आग का मज़ा चख लो। और इसलिए मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए और अपनी उंगली को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मज़ा चखाने लगा। और मैं अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुम में आग की तपिश करने की बर्दाश्त है तो वो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो कर लो। अगर तुम इस आग को बर्दाश्त कर सकते हो तो ये तुम गुनाह कर लो। इसीलिए रात में मुझे जब गंदे ख्यालात आए तो तब तक मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मज़ा चखाता रहा। और आग की इस तपिश को देखकर मेरा नफ्स गलत काम से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जो हमारा दिल करने को चाह रहा है और उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिल में आ जाए तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।